बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मेरी अल्लाह ताला से दुआ होती है कि आप अपने घरों में खुश व खुरम हो, सेहत और तंदुरुस्ती हो, किसी का मुहताज ना अल्लाह ताला आपको करे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आपने मेरी पिक्चर थंबनेल पे पिक्चर देख ली होगी किचन विद आमना की वेडिंग की, उनकी शादी की। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शादी हो गई है, तो माशाल्लाह बहुत खुश हैं। आज मैंने उनको देखा तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। तो माशाल्लाह से दोनों बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। काफ़ी मैं पिछले दिनों उनके ख़िलाफ़ जो थे ना वो कमेंट में पढ़ रही थी। लोगों ने काफ़ी बातें की हैं। उन्होंने यही कहा है कि ये ठीक नहीं है, इन दोनों को पता नहीं क्या है, ये किस तरह की बिहेवियर कर रहे हैं लोगों के साथ। अपनी कोई शादी की इन्होंने कोई वीडियो शूट नहीं की, उन्होंने शेयर नहीं की लोगों के साथ। लेकिन ये इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। काफ़ी उसकी शॉपिंग लेके आमना की शॉपिंग के बारे में भी लोगों ने इस तरह की बातें की थी। वो अपनी खुशी में दूसरों के साथ शेयर कर रही थी आप लोगों के साथ। आप लोगों को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। जो भी खुश होता है उसकी खुशी में खुश हों, बजाय इसके कि आप जो साइड इफ़ेक्ट ढूंढते हैं, कोई थोड़ी सी कमी होती है किसी इंसान में, आप लोग वो ढूंढते हैं। इस तरह नहीं करना चाहिए। दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए। तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला उन दोनों को बहुत खुश रखे, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दे और उनके इत्तफाक हो, और इसी तरह वो अपनी व्लॉग्स बनाती रहें। मुझे तो उनके व्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं और मैं देखती भी बहुत शौक़ से हूँ। थोड़ा बहुत इंसान अपनी खुशी में ओवर हो जाए या थोड़ी सी बात इस तरह की कर ले तो कोई, मैं कहती हूँ इसमें कोई मज़ायका नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। इंसान करता है तो खुशी में खुश होना चाहिए, और हम लोग भी एक दूसरे को, हमें भी खुश होना चाहिए हर एक दूसरे की खुशी में, और उनकी शेयर भी करनी चाहिए। तो इस तरह के कमेंट नहीं करने चाहिए। तो जी आज मैं बना रही हूँ, आती हूँ अपनी रेसिपी की तरफ। मैं बना रही हूँ चिकन कॉर्न सूप और वेजिटेबल डाल के। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँ। बैठे बैठे बस इसी तरह मुझे ख़्याल आया। कुछ गेस्ट भी आए हुए थे तो वो मैंने दोपहर के टाइम उनको खाना सर्व किया। उसके बाद फिर मैंने सारे अपने किचन में जो काम थे वो बर्तन धोए और बेटी के साथ मिल के, और उस तरह कुछ हुआ कि पाइप इसका सिंक का जो था ना वो ख़राब हो गया था और बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया मेरा। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हम लोगों ने पाइप को ठीक किया, उसके बाद बर्तन धोए, सारा किचन साफ़ किया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो शाम का टाइम है, सूप बना लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने 1 पाव चिकन लिया था, उसको लेके, और 3-4 जो है लहसुन के लेके, हाफ़ प्याज ली, 1 छोटा टमाटर लेके, और नमक की 1 चम्मच डाल के 1 टेबल स्पून। तो इस वाली देचकी में डाल के मैंने पानी और इसको बॉयल होने के लिए रख दिया था। तो जी उसके बाद ये जब तकरीबन ये आधा पौना घंटा बॉयल होती रही चिकन, और फिर साथ मैंने इसके देख लें जो भी मेरे पास चिकन थी वही मैंने यूज़ किया। मैंने कोई बाज़ार से नहीं मंगवाई थी। जो भी आपके पास अवेलेबल हो घर में, जो भी चीज़ें हों आप डाल के अपने खाने को अच्छा बना सकते हैं। बशर्ते कि होना चाहिए कि आपका दिल हो, आप खुशी से किसी के लिए बना रहे हैं तो चीज़ बहुत अच्छी बनती है। तो ये देखें मैंने प्याज छोटी ली थी, और उसके साथ मैंने 3-4 जो है लहसुन के लिए थे, और 1 छोटा टमाटर काट के तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था। अच्छा जी, मेरी अगर मैंने शुरू में आपसे बातें किया अगर आपको बुरी लगी हैं तो आई एम सॉरी, लेकिन मैं ये बिल्कुल सच बात कर रही थी। तो मुझे काफ़ी कमेंट्स मैंने पढ़े थे जो मुझे अच्छे नहीं लगे थे, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूं। तो इंशाल्लाह मेरी दुआएं उनके साथ हैं। हर बंदा जो इस तरह अपनी खुशी किसी के साथ शेयर करता है, अल्लाह ताला उसको खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी जैसे ये मैंने काट के प्याज और जो टमाटर थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। तो जी जब ये बॉयल अच्छी तरह इसके होना शुरू हो गया, जब 15-20 मिनट हो गए, तो इसके बाद फिर मैंने ये धुआं थोड़ा सा आ रहा था, इसके बाद मैंने सोया सॉस 2 खाने के चम्मच डाले थे, और साथ ही फिर मैंने सब्जियां जो थी ना वो मैंने काट के रख ली थी साथ। और जब आधा घंटा पका सूप बन गया, अच्छे तरीके से यखनी बन गई, तो फिर मैंने चिकन निकाल के उसके रेशे कर लिए थे, और साथ ही मैंने अपनी जो सब्जियां कट करके रखी हुई थी वो उसके अंदर डाल दी।
अच्छा जी, उसके साथ मैंने ये जो कॉर्न डाले हैं इसका भी मेरे साथ कुछ इस तरह का मसला हुआ कि मैंने एक दिन पहले नहीं 3-4 दिन पहले मैंने सूप बनाया था, तो मैंने कॉर्न मंगाए हुए थे। तो जब मैंने डब्बा खोला तो मैंने सोचा ये गर्मियों में जैसे मैं रख देती हूँ फ्रीज़र में, तो इसी तरह ही मैंने कॉर्न उठा के फ्रीज़र में रख दिए। तो जब मैंने उसको निकाला तो इतने जमे हुए थे, तो वो फिर मुझे चूल्हे पे रख के इसके डब्बे को मुझे सारा बर्फ़ इसकी जो थी ना वो पिघलानी पड़ी, और फिर मैंने सारे कॉर्नस निकाले और उसके अंदर डाल दिए। और साथ ही मैंने 1 खाने की चम्मच मैंने काली मिर्च डाली थी, और साथ 1 खाने का चम्मच चिकन पाउडर डाला था। और फाइनल जो था ना, मैंने 5 से 6 चम्मच खाने वाले कॉर्नफ्लोर घोल के रखा हुआ था, वो मैंने डाल दिया इसके अंदर। और ये सारा प्रोसेस जो है ये तकरीबन आधे घंटे यखनी बनने के बाद 5 से 6 मिनट में ये रेडी हो जाता है सूप। तो यखनी बना के रख लें, जब आपका दिल करे आप उस तरह भी कर सकते हैं। तो जब ये कॉर्नफ्लोर मैंने डाल दिया, इसको थोड़ा सा ये कुक हो गया, उसके बाद फिर मैंने 1 अंडा फेंट के अच्छे तरीके से वो तेज़ आंच पे इसको मैंने डाल दिया था इस सूप के अंदर। तो बहुत ही मज़ेदार सा यमी सा सूप जो था ना मेरा रेडी हुआ था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस तरह के काफ़ी तजर्बे करती रहती हूँ। कोई ना कोई सूप जब जैसे मैं किसी का देखूँ भी वो भी मैं बना लेती हूँ, और अपने पास से भी मैं रेसिपी ख़ुद भी बना के जो है ना वो मैं खिलाती हूँ अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, और जो शौक़ से खाते हैं, और जो मेरे गेस्ट आते हैं उनको भी मैं देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी बहुत मज़ा आता है। तो फ़ाइनल मेरा सूप रेडी हो गया और मैं एंजॉय करूँगी, और इंशाअल्लाह ताला नए व्लॉग के साथ फिर मिलूँगी नई रेसिपी के साथ। और अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। और एंड में मैंने चिली सॉस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितनी मैंने डालनी थी डाल दी थी। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।